मौलाना अली मेंगल के बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद नमाज पढ़ने का तरीका। हम चंद दिन के बाद ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ेंगे, तो ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, हम ये सीखें और इसकी प्रैक्टिस करें ताकि हम भूलें ना। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, बाज़ दफ़ा इमाम अल्लाह अकबर कहता है, तकबीरात पढ़ता है, बाज़ लोग रुकू में चले जाते हैं, बाज़ लोग सजदे में चले जाते हैं। क्योंकि ये ईद की नमाज हम साल में 2 दफ़ा पढ़ते हैं, तो हमें नमाज पढ़ने का तरीका याद नहीं रहता। तो इसलिए ईद नमाज पढ़ने से एक दिन पहले तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें कि ईद नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि ईद नमाज पढ़ने के लिए जो नियत हम करते हैं, नियत दिल के इरादे का नाम है, दिल की कैफियत का नाम है। जो बंदा घर में गुस्ल कर रहा है, नए कपड़े पहन रहा है, उसके ज़हन में पहले से है कि मैं गुस्ल कर रहा हूँ, मैं नए कपड़े पहन रहा हूँ, मैं ईद उल अज़हा पढ़ने जा रहा हूँ। ये उसकी दिल की कैफियत है, उसके दिल का इरादा है, ये उसकी नीयत है। अगर मस्जिद में आकर वो अल्फाज नहीं दोहराता, और अल्फाज दोहराना भी ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं मैं नीयत करता हूँ नमाज ईद उल अज़हा की पेशमान के पीछे वो काबतुल्लाह की तरफ, ये अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ दिल में इरादा कर लें कि मैं ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ रहा हूँ इस पेशमान के पीछे, तो ये नीयत काफ़ी है। नीयत क्या है? दिल के इरादे का नाम है, दिल की कैफियत का नाम है। उसके बाद हम आते हैं तकबीरात। तो ईद उल अज़हा के अंदर भी ईद उल फितर की तरह 6 ज़ायद तकबीरात हैं। कितने? 6 ज़ायद तकबीरात हैं। वो आप 6 ज़ायद तकबीरात कब लगेंगे? जो सबसे पहले इमाम साहब तकबीर पढ़ेगा, हाँ, अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाएगा, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधना है। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ हमें बांधने हैं। हाथ बांधने के बाद हम सना पढ़ेंगे, जो नमाज में पढ़ते, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। हम सना पढ़ेंगे। सना के बाद अब ये 3 तकबीरें ज़ायद लगेंगे। पहली रकात में सना पढ़ने के बाद अब 3 तकबीरें क्या लगेंगे? ज़ायद लगेंगे। इमाम साहब कहेगा अल्लाहु अकबर, हम भी हाथ उठाकर कानों तक लाकर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे, ये पहली ज़ायद तकबीर। फिर इमाम साहब कहेगा अल्लाहु अकबर, हम भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठा के फिर छोड़ देंगे। तीसरी दफ़ा इमाम साहब कहेगा अल्लाहु अकबर, हम भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ दोनों उठाएंगे और फिर हाथ बांध लेंगे। अब पहली रकात में अब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेगा और तिलावत करेगा और रुकू सजदे वगैरह पहली रकात पूरी करेंगे। अब आएंगे हम दूसरी रकात की तरफ। दूसरी रकात में जब हम उठेंगे तो इमाम साहब सबसे पहले करेगा किरात, सबसे पहले करेगा किरात, सूरह फातिहा पढ़ेगा, कोई और सूरत पढ़ेगा, आयतें पढ़ेगा, और उसके बाद तिलावत करने के बाद अब 3 तकबीरें ज़ायद लगेंगे। अब कितने तकबीरें ज़ायद लगेंगे? 3 तकबीरें ज़ायद लगेंगी। अल्लाहु अकबर, हाथों को कानों तक उठाकर हम छोड़ देंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे, फिर हम अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को कानों तक उठाकर फिर छोड़ देंगे। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू के लिए जाएगा, रुकू की तकबीर पढ़ के रुकू में चला जाएगा। हम इसी तरह अपनी दोनों रकातें पूरी करेंगे, और 2 रकात नमाज पूरी करने के बाद ये खुतबा है, ये खुतबा सुनना ये भी हम पर वाजिब है, ये भी नमाज का हिस्सा है। हम खुतबा भी सुने और इसके बाद दुआ भी, इज्तिमाई दुआ करें, उम्मत के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, और सब मुसलमान आपस में मिलकर एक दूसरे से मिलकर उसके बाद अपने घरों की तरफ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।